यह कथा महाशिवरात्रि के विभिन्न पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों को समाहित करते हुए भगवान शिव की महिमा को उजागर करती है। कथा को रोचक, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इसमें संवाद, दृश्य और विभिन्न प्रसंगों का समावेश किया गया है। भारत की धरती पर अनगिनत त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का महत्व अद्वितीय है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि शिव तत्व को आत्मसात करने का दिन है। यह रात एक रहस्य, एक साधना और एक महान पर्व की रात है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक कारण हैं। यह कथा हमें उन्हीं रहस्यों की गहराई में ले जाएगी। जब सृष्टि नहीं थी, तब भी शिव थे। जब कुछ नहीं रहेगा, तब भी शिव रहेंगे। वे आदि भी हैं और अनंत भी। महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव तत्व में विलीन हो जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों देवताओं ने स्वयं को सबसे महान सिद्ध करने का प्रयास किया। तभी एक विशाल प्रकाश स्तंभ, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत खोजने के लिए विष्णु और ब्रह्मा निकले। विष्णु जी ने वराह रूप धारण कर उसकी जड़ खोजने का प्रयास किया और ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊंचाइयों में जाने लगे, लेकिन वे अंततः असफल रहे। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, न तो कोई सबसे बड़ा है, न सबसे छोटा, केवल मैं ही आदि और अनंत हूं। यह वही रात थी जिसे महाशिवरात्रि के रूप में जाना गया। इस दिन से शिवलिंग पूजन की परंपरा प्रारंभ हुई। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कई जन्मों तक भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनका पहला जन्म सती के रूप में हुआ था, लेकिन पिता दक्ष के अपमान से आहत होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में उन्होंने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इस पावन दिन उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देवताओं और ऋषि मुनियों के बीच आनंद छा गया। शिव बारात लेकर पहुंचे, जिसमें भूत, प्रेत, नाग, गंधर्व, यक्ष सभी शामिल थे। इस रात को शिव पार्वती विवाह की स्मृति में भी महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो उसमें से कालकूट नामक विष निकला। यह विष इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। कोई भी इसे ग्रहण करने की हिम्मत नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में धारण कर लिया। देवी पार्वती ने शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले, और इस प्रकार उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इस दिन को शिव के त्याग और विश्व की रक्षा के रूप में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक अन्य कथा एक शिकारी से संबंधित है, जो अज्ञानतावश पूरी रात शिव की पूजा करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। एक बार एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल में गया, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल वह एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और रात भर वहीं रहा। बचने के लिए उसने पेड़ के पत्ते तोड़े, जो नीचे गिरकर एक शिवलिंग पर जा गिरे। वह रात भर जागता रहा, जिससे उसे रात्रि जागरण का पुण्य प्राप्त हुआ। प्रातः होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। यही कारण है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण और शिवलिंग पूजन का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा की स्थिति विशेष होती है, जिससे मानव शरीर की ऊर्जा अधिकतम होती है। यही कारण है कि इस रात ध्यान और साधना का विशेष महत्व होता है। योग और विज्ञान के अनुसार रात भर जागने से ऊर्जा का संचार सही रूप में होता है। यह ध्यान और मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक होता है। भगवान शिव सिखाते हैं, त्याग और संतोष, योग और ध्यान, अहंकार का नाश, सृष्टि और संहार का संतुलन। महाशिवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का पर्व है। इस दिन हमें शिवत्व को आत्मसात करना चाहिए, अहंकार को त्याग कर भक्ति और ध्यान में लीन होकर। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं। हर हर महादेव। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी और पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो द लोर कीपर्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।